म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में बहुत सारे कामों की पावर्स डिप्टी कमिश्नर्स को दी हुई थी और डिप्टी कमिश्नर्स के पास और भी बहुत काम रहते हैं। इसलिए जो नगर पालिका के या म्यूनिसिपैलिटियों के काम होते थे वो वहाँ डिले हो जाते थे। इसलिए डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर्स नई पोस्ट क्रिएट की गई है। जो डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स थी वो पावर्स इनको ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। लगभग 30 ऐसी पावर्स हैं या 30 ऐसे सेक्शन हैं जो अब इनको हस्तांतरित कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास केवल चुनाव करवाने आदि की पावर्स रहेंगी, बाकी सारी इनके पास जाएंगी, ताकि ज़िले की जो म्यूनिसिपैलिटियां हैं, जो नगर निगम हैं, काउंसिल्स हैं, उनसे जो काम आए उनको त्वरित गति से पारित किया जा सके और काम जल्दी किए जा सके। आज पहला वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर्स की आज यहाँ पर की गई है। सरकार की अनेकों योजनाओं को विस्तार से सुबह से यहाँ पर चर्चा की गई है। जो योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में बात की गई है। और मुख्य तौर से म्यूनिसिपैलिटी जो शब्द है वो हिंदी के मनुष्य पालती से बना है। इंग्लिश में ता के लिए कोई शब्द नहीं है, इसीलिए वो म्यूनिसिपैलिटी बन गया। शब्द है मनुष्य पालती, यानी ये जो संस्थाएं हैं ये मनुष्य के पालन का काम करती हैं और हर वो सुविधा जो मनुष्य के पालन के लिए चाहिए वो इनका दायित्व आता है। 5 चीज़ों पर मैंने इनको कंसंट्रेट करने के लिए कहा है कि सब लोगों को बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, 5 चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके लिए योजनाएं बनाई जाएं और योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए भी टीम बनाई जाए। और हम ऐसा समझते हैं कि सरकार की अनेकों और योजनाएं हैं, उन पर हम काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोगों को इन 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है और हम पूरी ताकत लगाकर ये 5 चीज़ें लोगों को मुहैया करवाएंगे। हमने सबको टैक्स कलेक्शन पर भी जोर देने के लिए कहा है कि टैक्स कलेक्शन भी समय पर होना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स कलेक्शन होगा तभी नगर पालिकाओं के काम अच्छी तरह से होंगे। बाकी योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। अमृत योजना है सरकार की, उस पर चर्चा की गई है और गरीबों के लिए मकान बनाने की जो योजना है उस पर भी चर्चा की गई है। और जो ई प्लेटफॉर्म है, जो अभी क्या वो वर्क्स
मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमने लॉन्च किया है, यानी सारा काम ऑनलाइन होगा, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, काम का एस्टिमेट भी ऑनलाइन होगा, मंजूरी भी ऑनलाइन मिलेगी, काम की प्रोग्रेस भी ऑनलाइन देखी जाएगी और मेजरमेंट बुक MB जो है वो भी ऑनलाइन होगी। उस पर भी चर्चा की गई है और भी ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिन पर आज विस्तार से बातचीत की गई है। देखिए, ऐसा है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये डे टू डे जो वर्किंग है म्यूनिसिपैलिटियों की, कॉरपोरेशंस की, उसमें ये कोई दखल देंगे। ये सुपरवाइजरी काम है जो पहले डिप्टी कमिश्नर्स करते थे, अब ये करेंगे। जिले में जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज, कौंसिल, परिषद आती हैं, उन सारों की एक बॉडी होगी, एक दफ्तर होगा और स्टेट फंडेड वो दफ्तर होगा। उसका किसी म्यूनिसिपल कमेटी पर खर्चा नहीं पड़ेगा। इनके जो कर्मचारी होंगे, जो इनका ऑफिस बनेगा, उसका सारा खर्चा स्टेट एक्सचेकर से जाएगा। सारा ये इसलिए किया गया है कि म्यूनिसिपैलिटियों के काम त्वरित गति से हो सकें। नहीं, उसमें ऑलरेडी प्रोविज़न है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स की पावर्स हैं वो सरकार चाहे तो किसी और अधिकारी को भी दे सकती है। उस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने वो जो पावर्स हैं वो इनको दे दी। सीएम साहब जुड़े, सीएम साहब का मार्गदर्शन इसमें प्राप्त हुआ। सीएम साहब ने अनेकों योजनाओं की चर्चा की, विशेष तौर से गरीबों के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की बनकर आ रही हैं उनके ऊपर जोर देने के लिए कहा और ये भी कहा कि हमें जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें ऑफिस बनाने चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया। बरसात के मौसम में कई जो शहर हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति है और बहुत दिक्कत जो है वो गुड़गांव, फैजाबाद और जल भराव के लिए मैंने सभी जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको कहा है कि वो अपने अपने म्यूनिसिपैलिटियों में पानी निकासी की जो योजनाएं हैं वो बनाएं ताकि हम उन पर काम कर सकें। जहां तक अब पानी भरा है तो गुड़गांव के म्यूनिसिपल कमिश्नर से मैंने रिपोर्ट मांगी है सारी कि क्या सारी स्थिति रही, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और हम उस पर काम करेंगे।